अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी ताज़े की सॉस और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। ज़रूर इसे ट्राई करके देखें। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल पर अगर आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। ताज़ी की सॉस बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का खीरा चाहिए। अगर आप इंग्लिश कुकम्बर ले लें तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसी से अमूमन इसे बनाया जाता है। उसके अंदर बीज नहीं होते हैं, लेकिन मैंने ये एक छोटे से साइज़ का खीरा लिया है, मीडियम साइज़ का। ये भी बहुत अच्छा रहेगा, इसके अंदर भी बीज नहीं होंगे। तो आप इस तरह का खीरा लें जो बहुत ज़्यादा सख्त ना हो और उसके अंदर बीज ना हो बड़े बड़े। तो हमें इस तरह का एक खीरा लेना है। उसको सबसे पहले हम पील करेंगे, उसका छिलका उतार लेंगे और दोनों साइड से फिर हम इसके एंड्स जो हैं वो कट कर लेंगे। इसके बाद हमें इसे कद्दूकश करना है। आप चाहें तो इसे पीस भी सकते हैं ग्राइंडर में डालकर, लेकिन मैं इसे कद्दूकश करूँगी, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अब मैं इसके एंड्स को कट कर रही हूँ दोनों तरफ से। अब मैंने एक ग्रेटर ले लिया है इस तरह से, और इसकी जो बड़ी साइड है उसी से मैं खीरे को कद्दूकश कर रही हूँ। और ये बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि इसमें बीज बीच में नहीं है बड़े बड़े, बहुत ही सॉफ्ट सा है ये। तो ये तमाम मैं एक तरफ इस तरह से कद्दूकश करके रख लूँगी। और इसके अंदर अब हम नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करके इसको हम मिक्स करके एक तरफ रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जो भी पानी है, जो भी मॉइस्चर है, वो इसमें से निकल जाए। हमें बेसिकली इस वक्त खीरे में मौजूद तमाम पानी जो है वो रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैं आधा टीस्पून के करीब नमक शामिल कर रही हूँ और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। उस दौरान हम दूसरी चीज़ें तैयार कर लेंगे इस सॉस के लिए। बहुत ही अच्छी बनती है ये सॉस और आप इसे मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कबाबों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बिरयानी वगैरह के साथ रायते के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है। तो खीरे को मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है नमक के साथ और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी, ताकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो सारा निकल जाए। अब हम कुछ और चीज़ें ले लेंगे इस को बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने एक लेमन ले लिया है आधा, और थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं और 2 लहसुन के जवे ले लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें सोया भी शामिल कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें सोया शामिल करते हैं, कुछ लोग इसमें पुदीना शामिल करते हैं। अगर आपके पास दोनों चीज़ें हों तो आप थोड़ी थोड़ी दोनों चीज़ें ही शामिल कर सकते हैं। 2 लहसुन के जवे लेके मैंने इस तरह से उनको क्रश कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। और ये देखें, खीरे में से काफ़ी सारा पानी निकल गया है। अब हम इस पानी को रिमूव करेंगे और एक मलमल का कपड़ा मैंने ले लिया है, उसमें खीरे को इस तरह से रख कर और सारा पानी अब हम इसमें से निकाल लेंगे। अगर आपके पास ये कपड़ा ना हो तो आप किसी छन्नी में डालकर और उसे स्पून से प्रेस करके भी पानी निकाल सकते हैं। देखिए कितना सारा पानी इसमें से निकल गया है। और अब जो ये खीरे का इस तरह से बच गया है बग़ैर पानी का ये इसका मिक्सचर, तो इसे हम नमक के साथ है ये, तो इसे हम इस दही में शामिल करेंगे। ये 1 कप के करीब दही है हमारे पास। और थोड़ा थिक योगर्ट आप इसके लिए लें, क्योंकि पानी ऑलरेडी हम खीरे में से भी रिमूव कर चुके हैं, तो हमें दही में भी पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। जो हमने लहसुन क्रश करके रखा था वो भी हम यहाँ पर इसमें शामिल कर देंगे सॉस में। ये बहुत अच्छा लगता है इस सॉस में। मैंने 2 मीडियम साइज़ के गार्लिक क्लॉव्स लिए हैं। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये ठीक रहता है इस रेसिपी के अंदर। 1 कप दही में ये 1 खीरा और इतना लहसुन काफ़ी रहता है। अब यहाँ पर सोया या पुदीना जो भी आपके पास है वो आप थोड़ा सा शामिल कर दें इसके अंदर, ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। और लेमन जूस हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस आप इसमें शामिल कर दें। इसका टेस्ट भी इस सॉस के अंदर बहुत ही अच्छा आता है। और इन सब चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और इसके ऊपर आप पेपरिका शामिल कर दें, थोड़ी सी पेपरिका इसके ऊपर आप शामिल करें और इसको भी साथ ही मिक्स कर लें। पेपरिका की जगह अमूमन
कैन पेपर भी इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन अगर वो आपके पास ना हो तो आप पेपरिका शामिल कर दें, वो भी ना हो तो आप रेड चिली फ्लेक्स थोड़े से शामिल कर दें इसमें। और इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और पुदीने के पत्तों से इसे गार्निश कर देंगे। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी ताज़ी की सॉस तैयार हो जाएगी। इसे आप शवारमा वगैरह के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा इसे फलाफल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का फलाफल रोल इसके साथ लगता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।